नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम इस वक्त बात करते हैं बेलगाम के 10 रोज़ा सेशन में मौजूदा रियासती हुकूमत की जानिब से जिस तरह एंटी कन्वर्शन बिल पास की गई है, इसको लेकर अब रियासत के मुख्तलिफ़ अजला से खबरें आ रही हैं कि वो इस ख़ासकर मुस्लिम तंजीमें और ज़िम्मेदारान अपने अपने तौर पर एहतजाजात दर्ज करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि सेशन के पहले ही दिन से इस बिल को पास करने की बात कही जा रही थी और सेशन के आखिरी पड़ाव में इस बिल को मुकम्मल तौर पर पास कर दिया गया है। जब बिल पास करने की पहले ही दिन से बात की जा रही थी तो उस वक्त हमने भी अपने रिपोर्ट के ज़रिए ये आवाज़ लगाई थी कि मुसलमानों को एहतजाज दर्ज करना चाहिए, मुसलमानों को इस मुद्दे को लेकर मेमोरेंडम देना चाहिए, इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त तो बेहिसी और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। इस बिल को पास होना इतना आसान नहीं कहा गया, जैसे कि सारी हुकूमत के पैंतरे इन्हीं के हाथ में हो और इन्हीं के अंदर ये बहुत बड़ी समझदारी हो। बिल पास हो चुकी है तो अब इसकी मुखालिफत का एक तरीका राइज किया गया और इसको मुखालिफत करने का काम किया जा रहा है। मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, एहतजाजात किए जा रहे हैं। वैसे मेमोरेंडम देना और एहतजाजात करना कोई नई बात नहीं है और ऐसे लगता भी ऐसे है कि मुसलमानों का वजूद ही अब मेमोरेंडम देने की हद तक महदूद होकर रह गया है, क्योंकि जब बिल पास होने वाली थी और ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर इस बिल को पास किया हो, अलल ऐलान पहले ही दिन से वज़ीर आला का बयान था कि एंटी कन्वर्शन बिल पास की जाएगी। उस वक्त मुसलमान गफलत में रहे, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से बाकायदा एक रोज़ा एहतजाज करते हुए एहतजाजी पंडाल में बड़ी तादाद में उनके समाज के लोग वहाँ पर जमा होकर उन्होंने इसकी मुखालिफत की और मेमोरेंडम पेश किया। मुसलमानों ने क्या किया? बारहा इस तरफ तवज्जो दिलाए जाने के बावजूद भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसको लेकर कोई मेमोरेंडम नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, कोई मुतालिबात नहीं रखे गए। इसके अलावा भी किसी मसले पर एक मेमोरेंडम भी यहाँ से नहीं दिया गया। तो ये अफसोस की बात है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बिल पास होने से पहले आप कोई आवाज़ नहीं उठाते, आपका कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जब कि बिल पास हो चुकी है तो अब जगह जगह एहतजाजात और मेमोरेंडम, जबकि चाहा तो यही जाता है इस कौम से कि आप मेमोरेंडम और एहतजाजात की हद तक महदूद होकर रह जाएं, बाकी जो भी बड़े काम इस देश में हो रहे हैं आप वहाँ से आपकी तवज्जो हटाई जाए। और उसको हम मौका भी देते हैं और वही काम हम करते हैं। यानी इस कौम को ख़त्म करने या इस कौम को ज़वाल तक पहुंचाने के लिए कोई बड़ा काम करना नहीं है, इस तरह के मुद्दों में भटका देना है। ये कौम भी उसमें लग जाती है और अपने मुद्दे से हट जाती है। इस वक्त यही एक अहम सवाल है कि जब आपको एहतजाज ही करना था, आपको मेमोरेंडम ही देना था, जब तो यहाँ पर नॉर्थ कर्नाटका के जितने अजला हैं वहाँ के सारे लोग इसके ज़िम्मेदार हैं कि बेलगाम के सेशन में आकर आपने इसकी मुखालिफत क्यों नहीं की, आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब आप उस वक्त खामोश थे तो अब आप एहतजाज करने का एक नाटक क्यों कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ने से पहले इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो शिवमोग्गा से नामा निगार ने भेजी हैं, जहां पर एसडीपीआई ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए आज एहतजाज दर्ज किया है और हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो इस बिल को वापस ले। पहले एक नज़र इस रिपोर्ट पर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शिवमोग्गा में एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज दर्ज करते हुए इस बिल की मुखालिफत की जा रही है और हुकूमत से मुतालिबा भी किया जा रहा है कि वो इस बिल को वापस ले।
तो हम इस एहतजाज को या इस प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, इसलिए कि गहरी अंधेरी रात में चांद और तारे भी ना हो तो उस वक्त एक जुगनू की रोशनी को भी हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। कम अज़ कम उन्होंने अपने ज़िंदा होने का सबूत तो पेश किया है। इस तरह के अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग तंजीमों की जानिब से भी मेमोरेंडम देकर इस बिल की मुखालिफत की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि बिल पास होने से पहले इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। अब बिल जबकि पास हो चुकी है तो अब इस तरह के सिर्फ मेमोरेंडम दिए जाएंगे और उन मेमोरेंडम की क्या हैसियत है अब बखूबी जानते हैं। बस यही एक खेल और यही एक तमाशा यहाँ एक लंबे अरसे तक चलेगा और इसी पर सियासत करने वालों को सियासत करने का मौका हम फराहम कर रहे हैं। सेशन के आखिरी अयाम में जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दी है कि कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों के लिए एक मखसूस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया शहर के गांधी भवन में। इस बिल की मुखालिफत तो कांग्रेस की जानिब से की गई है, लेकिन कांग्रेस अगर वाक़तन इस बिल की मुखालिफत जिस अंदाज में करना चाहिए वो कर सकती तो बिल को पास होने से रोका भी जा सकता था। खैर एक अलग पहलू है, इस वक्त हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अक़लियतों के लिए जो एक प्रोग्राम बेलगाम में मुनाकिद किया गया था उस प्रोग्राम को लेकर अगर बात की जाए तो कुल उस प्रोग्राम में कांग्रेस ने यही बात कही कि अलग अलग वज़रा ने जो तकरीरें वगैरह की उन तमाम को सुनने के बाद उसका कंक्लूज़न, उसका नतीजा यही है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेस के साथ जुड़े रहने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा कि जेडीएस और एमआईएम जैसी पार्टियां बहुत आएंगी जो कांग्रेस के वोट बांटने का काम करेंगी। आप इनके बहकावे में न आते हुए कांग्रेस का साथ दें और जब आप कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे तो ही बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोका जा सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी यही काम होता रहा है और बीजेपी का ही खौफ दिखाकर कांग्रेस ने अक़लियतों के वोट लिए। इस बार भी इस प्रोग्राम के ज़रिए यही कुछ हुआ। खैर कांग्रेस एक सियासी पार्टी है, वो सियासी एतबार से अपने पार्टी के लिए अपील कर सकती है, ये कांग्रेस का अपना एजेंडा है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ जो अक़लियती तबका जमा था, अक़लियती तबके की जो ज़िम्मेदारान जमा थे, उन्होंने उस तकरीब का फ़ायदा उठाते हुए कितने मुसलमानों के मसाइल वहाँ पर उठाए। वहाँ तो मुसलमानों के किसी मसले पर बात नहीं हुई, वहाँ सिर्फ कांग्रेस की अपील हुई और उसको तस्लीम किया गया, तालियां बजाकर लोग घर लौट गए। हाँ, कांग्रेस ने इस बात पर भी तवज्जो दिलाई कि एंटी कन्वर्शन बिल यानी मज़हब तब्दीली बिल पास हो चुकी है। उनकी मुखालिफत के बावजूद हुकूमत इसको पास कर चुकी है। आने वाले दिनों में 2023 में जब कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाएगी तो उस वक्त पहला काम कांग्रेस इस बिल को हटाने का करेगी। ये तयकुन अक़लियतों को दिलाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब अक़लियती तबका 2023 का इंतज़ार करे, कांग्रेस के इक़्तिदार में आने का इंतज़ार करे और 2023 तक अगर इस बिल को लेकर कुछ मुकदमात दर्ज होते हैं, इस मामले को लेकर अगर मुकदमात चलते हैं, नौजवानों पर इसको थोपा जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। खैर इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ मसला यही है कि हम जलसे और जुलूस में एक जज्बे का मुजाहरा तो करते हैं, गौर ही नहीं करते। हमारी पास सोच नहीं है और हम हालात को गहराई से नहीं देखते। जो सामने नज़र आ रहा है वही हमें सच दिखाई देता है। और जिस तरह हमारे जैसे चैनल वाले जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को भी उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता, बल्कि इस तरह की खबरों को देखा भी नहीं जाता। गैर ज़रूरी खबरें जो हम चलाते हैं उस पर तो बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स और व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की खबरों को देखना भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये या तो इनके समझ से परे है या फिर ये इसको समझना ही नहीं चाहते और उसको सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ पर एक बात ये भी बता दें कि मुसलमानों ने इस सेशन में कोई अपना एहतजाज दर्ज नहीं किया, कोई अपना मसला सामने नहीं रखा, जबकि वक्फ बोर्ड के ज़रिए अजान को लेकर भी नोटिसें मस्जिदों के लिए दी जा चुकी हैं। क्यों मसाजिद के ज़िम्मेदार जमा होकर यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा नहीं कर सकते थे? आप लोगों को ये बात नहीं लग रही होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड के ज़रिए नोटिस इशू की जा चुकी है। हालांकि रियासत भर के मसाजिद में
जो नोटिस इशू की गई है, जो नोटिफिकेशन इन तक पहुंचाई गई है, उसमें ये कहा गया है, ये बताया गया है कि वॉल्यूम कम रखना है और किस इलाके में कितना वॉल्यूम रखना है, ये हुकूमत की जानिब से उसका एक ग्राफ बताया गया है। उस हिसाब से उनको अजान देने की तलकीन की गई है। अब हाल ही में बेंगलुरु शहर की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु में मुकम्मल तौर पर अजानें बंद करने की नोटिफिकेशन वहाँ के मकामी पुलिस अफसरान की जानिब से पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बताया जा रहा है इसे। तो जब बावजूद इस नोटिस इशू करने के बावजूद भी जब अजान दी जा रही है तो अब मामला गर्मा गया है। अब दूसरी नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अब की नोटिस जारी करने के बाद भी अगर मसाजिद में अजानें दी जाती हैं या अजान कही जाती है, माइक के ज़रिए अजान दी जाती है, तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक मुद्दा नहीं था क्या? ये मसला नहीं था कौम का? क्या ये मामला सिर्फ बेंगलुरु शहर तक महदूद है? बेंगलुरु में अजानें बंद कर दी गई हैं और रियासत के दूसरे अजला में वॉल्यूम कम रखने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी की बात कही जाएगी। लेकिन हमें इस वक्त नहीं आवाज़ उठानी है। जिस तरह मज़हब तब्दीली बिल पास होने के बाद हम एहतजाज कर रहे हैं, ये मुकम्मल अजानें बंद होने तो दो, हम उसके बाद आवाज़ उठाएंगे। यही कुछ चल रहा है। ये आवाज़ उठाना नहीं होता, ये सिर्फ एक रस्म अदा करनी होती है। आवाज़ उठाने वाले हालात आने से पहले दूरअंदेशी के साथ उस पर गहरी नज़र रख के आवाज़ उठाए जाते हैं। लेकिन ये आवाज़ उठाना नहीं, ये सिर्फ एक रस्म है कि हमने भी आवाज़ उठाई। खून लगाकर शहीदों में शामिल होने वाला ये मामला है। तो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की जानिब से जो बेलगाम में प्रोग्राम हुआ, जो इजलास अक़लियतों के लिए किया गया, ये सेशन के आखिरी अयाम में था। यानी 8वें दिन, सेशन के 8वें दिन ये हुआ था जबकि बिल पास हो चुकी थी। बिल पास होने के बाद कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों का एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब बिल पास भी हो चुकी थी तो उस वक्त भी कितने ज़िम्मेदारों ने कांग्रेस से मुतालिबा रखा, कांग्रेस के सामने इसका मुतालिबा रखते हुए उन्होंने बात की कि इस बिल को रोकने या इसके तहत आवाज़ उठाने के बारे में कांग्रेस को इत्तला दी हो। कोई भी नहीं मामला ऐसा सामने आया। और कांग्रेस भी जब 10 रोज़ा यहाँ पर सेशन चल रहा था तो उससे पहले किसी मुसलमानों के मसाइल पर कांग्रेस ने अपनी जानिब से आवाज़ नहीं उठाई, और उठाएंगे भी क्यों? जब हमें खुद अपनी हालत नहीं बदलनी है तो एक सियासी पार्टी से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? अगर हम खुद जाकर भी कांग्रेस से मिलते या कांग्रेस के सामने अपने मुतालिबात रखते तब भी कोई बात बन सकती थी। और कांग्रेस का भी रवैया आखिरी अयाम में जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया है, इसकी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे जब मेहमान घर आते हैं, छोटे बच्चे जब मेहमान घर में 2-3 दिन रुकने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो बच्चे उनके पीछे निकल पड़ते हैं, उनके गांव जाने की ज़िद करते हैं, तो उन्हें मनाने के लिए मेहमान उनके हाथ में एक 10 रुपये या 20 रुपये का नोट देकर बच्चों को समझाने बुझाने का काम करते हैं, और बच्चा वो पैसे लेकर वहाँ से खामोश हो जाता है। अब वो ज़िद छोड़ देता है और मेहमान अपने गाँव चले जाते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से बेंगलुरु से उज़रा यहाँ पर आए हुए थे, आखिरी अयाम में मुसलमानों को 10 रुपये या 20 रुपये का नोट की तरह एक अक़लियती प्रोग्राम उनके हाथ में देकर चले गए, और हमें लगा कि हमारे सारे मसाइल हल हो गए एक तकरीब के ज़रिए। अफसोस की बात है नाज़रीन, गौर करने वाली बात है कि जिन चीज़ों पर संजीदगी से काम करना है हम वो तो नहीं कर रहे, जिन चीज़ों को करना ही नहीं है या जिनसे कुछ नतीजे ही नहीं निकलने वाले हैं, हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। खैर, जितना रोना रोया जाए कम है और जितना अफसोस का इजहार किया जाए कम है। हमारा काम आवाज़ उठाना है और बेदारी पैदा करने की एक कोशिश हम अपने चैनल के ज़रिए कर रहे हैं। अब इसको किस कदर संजीदगी से लेना है और किस कदर इस पर गौर करना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।